कहते हैं कि दर्द और गम के आगे बढ़ने का नाम ही असल जिंदगी है। घटना कितनी दर्दनाक हो, हमें उससे उबरना ही होता है और आगे बढ़ना ही होता है। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद देश जो है गम से उबरने की कोशिश लगातार कर रहा है। कल तक जिस ट्रैक पर केवल और केवल हादसे के निशान आपको देखने को मिल रहे थे, अब उस ट्रैक पर ट्रेन की आवाजाही की शुरुआत हो चुकी है। महज 51 घंटों के भीतर ही ट्रैक से मलबा पूरी तरीके से हटा लिया गया और इस ट्रैक को यातायात के लिए बाकायदा खोल दिया गया है। सबसे खास बात यह रही कि इस मौके पर रेल मंत्री लगातार जमे हुए थे और हालात का लगातार जायजा ले रहे थे। राहत का काम तेजी से हो, इस पर भी लगातार वो नजर रखे हुए थे। सुकून की बात यह रही कि अस्पताल में इलाज करा रहे 792 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। घायलों को अच्छा इलाज हो, इसके लिए तमाम कोशिशें की गई, इसकी हर मुमकिन कोशिश की गई। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। देखिए, इन तस्वीरों से यह भी समझा जा सकता है कि कैसे देश जो है अब तक के सबसे बड़े रेल हादसे से उबरने में जुटा हुआ है, जिसकी ओर हम सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि हादसा कितना बड़ा हो, लेकिन जिंदगी की पटरी कभी रुकती नहीं है, आगे बढ़ती चली जाती है। उसी गति में ये तमाम कोशिशें, जहां सिर्फ प्रशासन और राजनीतिक पहलू की नजर से ना देखें, अगर हम जो आम नागरिक हैं वो भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक और ट्रेन फिर से हवा से बातें करती दिखी। हवा के परों को चीरते हुए आगे बढ़ती हुई ये ट्रेन जैसे बता रही हो, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। दुख के बादल और गम के अंधेरे को चीरते हुए ये ट्रेन नई ऊर्जा के साथ उम्मीद की पटरी पर दौड़ी तो देखने वालों में भी जोश भर गया। इस दौरान वहां मौजूद रेल मंत्री ने भावपूर्ण तरीके से हाथ जोड़कर ट्रेन को विदा किया। इससे पहले उन्होंने रात के सन्नाटे को चीरकर आगे बढ़ती इस ट्रेन का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। दुर्घटना के 51 घंटे के अंदर ट्रेन सेवा शुरू होने पर रेल मंत्री भावुक दिखे और फिर उन्होंने नम्रता के साथ अपने हाथ जोड़ लिए। अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ इसी तरह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी लोगों की मदद के लिए मोर्चे पर तैनात दिखे। उन्होंने भुवनेश्वर के अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और उनको पूरी मदद का भरोसा दिया। जल्दी स्वस्थ हो जाओ। हाँ, आपको जरूरत होगी तो डॉक्टर साहब इसमें भी शिफ्ट करने की आवश्यकता होगी तो कर देंगे। इस बीच अडानी ग्रुप ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। उसने हादसे में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है। वहीं हादसे वाली जगह पर तेजी से काम चल रहा है। राहत और बचाव दल के सदस्य 24 घंटे वहां जुटे हुए हैं। मकसद यही है कि जल्द से जल्द जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बालासोर में सुबह सुबह किस तरह के हालात हैं और कैसे पटरी पर लौट रही है जिंदगी, जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल ने।
फिलहाल जो रेस्टोरेशन का काम है वो खत्म हो चुका है। मौजूदा हालात में क्या स्थिति है, सूरत हाल आपको बताएंगे। हम फिलहाल बाहनंगा बाजार स्टेशन पर है, जहां से थोड़ी ही दूर पर यह हादसा हुआ था। फिलहाल देख लीजिए आप, और डाउन लाइन में जो पैसेंजर ट्रेन नियमित रूप से चलता है वो दौड़ने लगा है। फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखिए बाहनंगा स्टेशन पर पहुंचती हुई एक डाउन ट्रेन यानी हावड़ा की तरफ बढ़ती हुई ये ट्रेन आ रहा है। आज सुबह से करीब 3 से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो अपने सफर शुरू कर दिए है जी। और इस वक्त जो है बाहनंगा स्टेशन से ये ट्रेन देखिए धीरे धीरे गुजरता हुआ पहुंच रहा है, और आगे की जो ट्रेनें हैं, जो ट्रैकें हैं, वो खराब थी। वहां पर जिस तरीके की स्थिति थी, फिलहाल ये जो ट्रेन है इसकी गति जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम। जी हाँ, देखिए पैसेंजर ट्रेन फिर से एक बार चलने लगी, रफ्तार पकड़ते हुए पटरी पर दौड़ रही है। ये बहुत बेहद मुश्किल भरा काम था रेलवे के लिए, लेकिन फिलहाल देखिए तमाम ये जो दिखाई दे रहा है पूरी शालीमार एक्सप्रेस है जो कोलकाता की तरफ बढ़ता हुआ, यानी इस तमाम वो यात्री लंबे वक्त से वो इंतजार कर रहे थे और फिलहाल अपने घर की तरफ धीरे धीरे ये ट्रेन जो है कोलकाता की तरफ जा रहा है। और इसी तरीके से जो मूवमेंट है ट्रेन की वो शुरू हो चुकी है। बात कुछ और खबरों की वजह देखिए, 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये यात्रा जो है 62 दिनों तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार ने शेड्यूल भी अब जारी कर दिया है। यात्रा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से माध्यम से जो है रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा तक यात्रा में श्रद्धालुओं को सहूलियत हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सीमा सड़क संगठन के जवान पवित्र गुफा तक रास्ता सही करने में लगातार जुटे हुए हैं ताकि तीर्थ यात्री वहां तक आसानी से पहुंच सकें। होने वाला है। 1 महीने से भी कम समय बचा है। भोले बाबा के भक्तों की मुराद पूरी होने वाली है। बाबा बर्फानी के अलौकिक स्वरूप के दर्शन की तमन्ना पूरी होने वाली है। इस बार 1 जुलाई से जम्मू कश्मीर की पवित्र अमरनाथ गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू होगी। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके में स्थित अमरनाथ गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन भरपूर हिम्मत, हौसले और जोशो खरोश से लैस बाबा के भक्तों को इस रास्ते की दुश्वारियों की परवाह नहीं रहती। बाबा बर्फानी का नाम लेकर लोग हर साल इस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी होने वाली अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए समय अब काफी कम बचा है। ऐसे में तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले अमरनाथ धाम के रास्तों को सुगम बनाने का खास इंतजाम किया जा रहा है। दोनों तरफ के ट्रैक्स पूरे बालटाल से संगम और अमरनाथ केव तक, और यहाँ से पहलगांव से चंदनवाड़ी होते हुए संगम और अमरनाथ केव तक बीआरओ के अंडर में हैं और उसकी मेंटेनेंस बीआरओ कर रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान और कर्मचारी दिन रात एक करके जुटे हुए हैं। वे सड़क की मरम्मत के काम में लगे हुए हैं। अमरनाथ मार्ग में पड़ने वाले दोनों बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक के रास्ते को युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। तेजी से काम चल रहा है, दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारी हमारी मशीनें आगे पहुंचाई गई हैं। नदी के साथ में ट्रैक बनाकर स्पेशली ज्यादा अटैक पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं उसको वाइडन करने के लिए। चिनूक से और बाकी हेलीकॉप्टर से भी हमारे रॉ मटेरियल और मशीन्स को पहुंचाया जा रहा है जिससे काम तेज हो सके। आपको बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों को सहूलियत हो, इसके लिए बीआरओ की ओर से क्या क्या काम किए जा रहे हैं। बीआरओ के जवान रास्ते में जमा बर्फ हटा रहे हैं, साथ ही अमरनाथ ट्रैक को चौड़ा भी किया जा रहा है। वहीं जहां जरूरी है वहां फुटब्रिज और ब्रेक वॉल भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही जगह जगह हैंड रेल भी लगाए जा रहे हैं। ये सब काम इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि अमरनाथ यात्रा मार्ग बेहद दुर्गम माना जाता है। तो
तीर्थ यात्रियों को सहूलियत हो, इसके लिए पहले से इंतजाम किए जा रहे हैं। कई मीटिंग्स हुई हैं सेंट्रल लेवल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्लानिंग है कम्युनिकेशन की, हेल्थ की, मेडिकल की और यात्रियों को सुविधाएं के लिए। तो वो आप खुद देखेंगे, जब यात्रा शुरू होगी तो यात्री आपको खुद बताएंगे कि कितना उसमें बदलाव आया है। साथ ही इस बार पवित्र अमरनाथ गुफा के यात्रा मार्ग पर जमकर बर्फबारी हुई है। बताया जा रहा है कि अब इन रास्तों पर जगह जगह कई फीट बर्फ जमी हुई है, जिसे देखिए, जून का महीना शहरों को झुलसा रहा है, लेकिन पहाड़ों में इसके उलट खुशनुमा माहौल बना हुआ है। तभी तो गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली और धर्मशाला में तो सैलानियों का तांता लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और धर्मशाला में इन दिनों एक सा नजारा है, जहां सैर सपाटे के शौकीनों का जमावड़ा लगा हुआ है। असल में जून के महीने में ही पहाड़ों पर मौसम मेहरबान है और आसमान में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। ऐसे में मैदानी इलाकों के लोग पहाड़ों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अगर बात करें मनाली की, तो यहाँ की सड़कें पर्यटकों से खचाखच भरी हुई है। इस दौरान कुछ सैलानी वहाँ तैनात पुलिस वालों के साथ फोटो खिंचवाते दिख जाएंगे, तो कहीं कलाकार बच्चों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। हिमाचल का वेदर बहुत अच्छा है, यही सोच के हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ पर कुल्लू मनाली का क्राउड देख के तो बहुत खुशी हो रही है कि वी आर पार्ट ऑफ दिस क्राउड। एवरीवन इज एंजॉयिंग हियर। देश भर के लोग आ रहे हैं। कुल्लू मनाली का वेदर, यहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम लोग भी आए हैं। आलम यह है कि हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ कुछ न कुछ खास है। कुछ युवाओं ने राफ्टिंग के जरिए लहरों पर अपना हुनर दिखाया, तो कुछ नदी के किनारे पर फोटो सेशन करवाते दिखे। ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर का भी है। सड़कों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ है, जिनके चेहरों पर सुकून के पल बिताने की खुशी साफ दिखती है। धर्मशाला के पहाड़ों के बीच कई सुंदर बौद्ध मठ हैं और ये वहां पहुंचे सैलानियों को काफी लुभा रहे हैं। इन बौद्ध मठों के अलावा यहाँ की दुकानों पर भी सैलानियों की बड़ी संख्या खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। सैलानियों की भीड़ बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। असल में इन दिनों स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, जबकि पहाड़ों का मौसम सुहाना बना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जेल और कोर्ट कचहरी का नाम सुनते ही आम इंसान का कलेजा कांपने लगता है, लेकिन बिहार के पूर्णिया में लोग जो है बेफिक्र होकर जेल जाने को तैयार हैं। असल में जिस जेल का हम जिक्र कर रहे हैं वो जेल की तरह ही दिखने वाला एक रेस्टोरेंट है। इसका नाम है सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट और ये लोगों को काफी पसंद आ रहा है। देखिए, जेल की मोटी मोटी सलाखें, हथकड़ी और पुलिस का पहरा। देखने में ये किसी जेल का नजारा मालूम होता है, लेकिन यहाँ की चमक धमक देख जल्द ही एहसास हो गया कि ये कोई जेल नहीं, बल्कि जेल की तरह दिखने वाला एक रेस्टोरेंट है। ये जेल नहीं कि ये जेल के अंदर सेल होता है एक, जहाँ स्पेशल कैदियों को रखा जाता है, तो उसी टाइप से ये लग्जरी सेल बना दिया गया है और शायद ही किसी जेल में इस तरह का लग्जरी सोफा मिले आपको देखने को। बिहार के पूर्णिया में बने इस रेस्टोरेंट का नाम सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट रखा गया है। ये अपनी तरह का एक खास रेस्टोरेंट है, जहां लॉकअप की तरह कैबिन बनाए गए हैं। इनको सुंदर फर्नीचर से सजाया गया है, जहां लोग जेल का फील लेते हुए आराम से खाने पीने का मजा ले सकते हैं। खास तरह से डिजाइन किए गए इस रेस्टोरेंट में दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कि कुछ जुर्म किया है मैंने, यहाँ कैद होने आए हैं, अभी आएंगे, थोड़ा जुर्माना भी भरना पड़ेगा उधर, तभी निकलने को मिलेगा। यूनिक है, बहुत ही अच्छा है, ऐसा ऑफर नहीं हुआ अभी तक बिहार में। आप लोग आइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए। कोई सलाखों के पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवाता दिखा, तो कोई पुलिस की टोपी पहनकर सेल्फी लेते नजर आया। मतलब स्वादिष्ट खाने के साथ रोमांच का मजा चाहने वालों के लिए ये सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट में डांस फ्लोर के साथ बार भी है, जहां वेटर कैदियों की तरह कपड़े पहनकर खाना सर्व करते हैं।
इतना ही नहीं, यहाँ मैनेजर के कमरे को पुलिस स्टेशन के तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इस अलग तरह के रेस्टोरेंट में अदालत भी लगती है, जहाँ लोगों को कटघरे में खड़े होकर अपनी बात कहने का मौका भी मिलता है। आप लोगों के लिए बहुत सारी यहाँ सुविधाएं हैं। यहाँ डांसिंग फ्लोर है, मॉकटेल काउंटर है ड्रिंक्स के लिए, और उत्सव मनाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे सुविधाएं हैं। सबसे खास बात ये कि इस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले मेहमानों को बिल के तौर पर जुर्माना भरना होता है, और जुर्माना भरने के बाद यहाँ से लोगों की रिहाई हो पाती है। अमित सिंह, पूर्णिया, बिहार, गुड न्यूज टुडे। वडोदरा में दिव्य दरबार लगाने के बाद बाबा बागेश्वर उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए उनके दर पर पहुंच गए। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ भी देखने को मिली। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच धीरेन्द्र शास्त्री बद्री विशाल के मंदिर में पहुंचे, भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए, पूरी भक्ति भाव से पूजा करते हुए नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम में साधु संतों से भी मिले, और इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री खाक चौक के बाबा बालकनाथ के आश्रम गए और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्ती की और उनको कंधे पर भी बैठाया, भक्तों के साथ सेल्फी भी खिंचाई। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है, अपना अनुभव साझा किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ धाम को दिव्यतम धाम बताते हुए कहा कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करना चाहिए। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, किस प्रकार से बाबा बागेश्वर जो खूब इन दिनों चर्चित हैं, उन्होंने दर्शन पूजन किए और उनको भी देखने के लिए तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए, जिसका नजारा आप देख सकते हैं। बाबा बागेश्वर के बाद अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां कल शाम काशी जैसी रौनक नजर आई। अयोध्या में सरयू जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर सरयू तट और राम की पैड़ी पर 6 जगहों पर भव्य आयोजन किया गया। सरयू के तट को फूलों से सजाया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दूध से सरयू मैया का अभिषेक हुआ। ये 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लाखों भक्त इस मौके पर मौजूद रहे। शाम से शुरू हुआ ये कार्यक्रम देर रात तक चला। सरयू नदी को लेकर तमाम मान्यताएं हैं। कहते हैं कि सरयू में डुबकी लगाकर कलयुग के समस्त पापों का नाश होता है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरयू नदी पे पूजा अर्चना हुई। 2013 से ये आयोजन शुभारंभ हुआ। मां सरयू जी की महाआरती और मां सरयू जी का जन्मोत्सव प्रतिदिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तक मां सरयू जी का ये भव्य उत्सव होता चला रहा है। मां सरयू जी की कृपा से वर्ष 2017 से जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने संबल प्रदान किया, तब से ये आयोजन अपने चरमोत्कर्ष पर है, जैसा आप सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। अब बात उस धरती की जिसे हम मां मानते हैं। आज पर्यावरण दिवस है और आज धरती की उस पुकार को सुनने का वक्त है जिसे हमने सालों से अनसुना कर रखा है। पर्यावरण दिवस के मौके पर हम आपको चंद कोशिशों से आज रूबरू कराएंगे जो धरती की उखड़ती सांसों को संजोने के लिए की जा रही है। देखिए, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जा सके। पर्यावरण दिवस के मौके पर जो है भामला फाउंडेशन और गोदरेज इंडस्ट्री ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। देखिए, साइकिल पर हाथ आजमाते जाने माने बॉलीवुड सिंगर शान, उनके साथ बॉलीवुड के माचो मैन विद्युत जामवाल, साथ में हर तरफ साइकिल सवारों का अच्छा खासा जमावड़ा और हौसला अफजाई के लिए पहुंचे फैंस। ये नजारा मुंबई के बांद्रा का है, जहां कार्टर रोड से जो काफिला शुरू हुआ तो वो फिर 2 किलोमीटर बाद ही जाकर रुका। लेकिन इस साइक्लोथॉन के आयोजन के पीछे वजह खास है। वजह है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और इसी मकसद से इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
जिसमें कई सितारों ने हिस्सा लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। जी आज तो हमारा साइक्लोथॉन इवेंट था और हम लोग काफी लंबा एक चक्कर मारे और उसके बाद उससे थोड़ा पसीना पसीना हूँ, लेकिन बस द मैसेज वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। जितना हो सके थैलियां हैं या पेट बोतल हैं, स्ट्रॉज हैं, ऐसी चीजें जिनकी हमें कहीं ना कहीं कन्वीनियंस है उस चीज की, लेकिन थोड़ा सा अगर हम खुद को इनकन्वीनियंस करके अगर हम दूसरी चीजें अपनाएं, जो प्लास्टिक तो आप जानती हैं कि इट इज मतलब वो बायोडिकम्पोज नहीं होता है, वो सालों दर साल हम चले जाएंगे, हमारे 6-8 पुश्ते चले जाएंगे, वो प्लास्टिक वहीं रह जाएगी एंड इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ हैम्परिंग द एनवायरनमेंट। तो वही अवेयरनेस हम देने ये साइक्लोथॉन आज। भामला फाउंडेशन और गोदरेज इंडस्ट्री ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने के लिए एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया, जिसमें बॉलीवुड सिंगर शान ने अपनी आवाज भी दी है। टिक टिक प्लास्टिक 2.0 एक एंथम सॉन्ग बन गया है, जो कि प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ इस मुहिम में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। पैडल फॉर प्लेनेट के नाम से आयोजित की गई साइक्लोथॉन के साथ ही सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में प्लास्टिक का कचरा जमा किया गया। आपको बता दें कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की तैयारी जोर शोर से की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, यानी प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। हम मुंबई के कार्टर रोड इलाके में है। यहाँ पर बैंड्रा में आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे काफी सारे वॉलंटियर्स हैं और जो विश्व पर्यावरण दिन है यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को आता है, उसके चलते तहत एक और ये प्रयास है वॉलंटियर द्वारा मुंबई को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने का। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ देव कोटक, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। विश्व पर्यावरण दिवस भारत में जोश खरोश से मनाया जा रहा है। इसकी बानगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, हमेशा की तरह इस बार भी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक इसे अपने ही अंदाज में मना रहे हैं। उन्होंने पुरी के समुद्र के किनारे इस बार एक रेत का कछुआ बनाया है। अपने आर्ट का वीडियो उन्होंने ट्विटर पर खुद शेयर किया है। रेत का ये कछुआ 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है, जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स का उपयोग भी किया गया है। वहीं प्रयागराज यूनिवर्सिटी के छात्र भी एनवायरनमेंट डे अनोखे ही अंदाज में मना रहे हैं। छात्रों ने संगम तट के राम घाट पर पृथ्वी की आकृति तैयार की है, जो 15.25 मीटर के एक गोले में तैयार की गई है। इस पर 120 फीट लंबाई और 40 फीट चौड़ाई में विश्व पर्यावरण दिवस लिखा गया है। इस तस्वीर को जब ड्रोन कैमरे के जरिए कैद किया गया तो नजारा एकदम दिव्य और भव्य नजर आया। ऐसा लग रहा था मानो कि पृथ्वी संगम तट पर मौजूद हो। तो ये कहते हैं कि मेहनत और लगन से इंसान क्या कुछ नहीं पा सकता। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले एक छात्र ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर ऐसा आविष्कार कर दिखाया कि आप सब हैरान रह जाएंगे। देखिए, छोटी सी उम्र लेकिन बड़ा कमाल। तस्वीर में दिख रहे इस लड़के की उम्र भले ही देखने में आपको कम लग रही हो, लेकिन इसका कारनामा उससे कहीं बड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले कृतज्ञा सिंह कक्षा 10 के छात्र हैं, लेकिन 10वीं कक्षा के इस छात्र ने वो कर दिखाया है जो किसी को भी हैरान कर दे। कृतज्ञ ने महज 16 साल की उम्र में एक नहीं बल्कि 2 ऐसे आविष्कार किए हैं जो आने वाले वक्त में बड़ी कामयाबी साबित हो सकते हैं। कृतज्ञ ने नेत्रहीन लोगों के लिए ऐसे जूते तैयार किए हैं जिनके जरिए वो ठोकर खाकर गिरने से बच सकते हैं। मतलब ये कि जूतों में लगी इस डिवाइस को पहनने के बाद अगर कोई चीज सामने आई तो जूते सिग्नल देंगे और वो शख्स गिरने से बच जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कृतज्ञ सिंह ने फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से बिजली बनाने के लिए भी एक अनोखी डिवाइस तैयार की है। इस छोटी सी उम्र में 2 आविष्कार करना बड़े गौरव की बात है, जिसके लिए कृतज्ञ को दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इंडियन यंग साइंटिस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में सम्मानित भी किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।